So I can write the difference between the energies of conduction band and valence band. Conduction band and valence band is called forbidden energy gap or band gap or energy gap. It's called, you can write any of this. It's called band gap. In simple word we can write is called band gap. Band gap. तो बैंड गैप का मीनिंग क्या है भाई? इसको जनरली हम ऐसे लिखते हैं EG. तो ये बैंड गैप अपना क्या है? EC माइनस EV. EC माइनस EV means energy of conduction band minus energy of valence band. That will be the energy gap or band gap. Okay. Now note down second point. ये हो गया इसका definition. Now second point सब theory है, सब theory कुछ note कर लेते हैं. Second point is when electrons of valence band, screen pause करके इसको note करो पहले. Then note down second point. Second point is when electrons of valence band is given energy equal to energy gap is equal to or greater than energy gap when electrons of valence band is given energy equal to or greater than energy gap, comma, it jumps to conduction band. कहाँ पे आ जाएगा वो? कंडक्शन बैंड में आ जाएगा. मीन्स वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, फिर उसको अगर थोड़ा सा एनर्जी और मिल जाए तो कहाँ, थोड़ा सा एनर्जी कितना, एटलीस्ट वी कैन से एनर्जी गैप के इतना और उससे ज़्यादा. तो अगर हम जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उसको एनर्जी एटलीस्ट कितना दे देंगे, एनर्जी गैप और ग्रेटर देन दैट, देन इट विल जंप टू व्हाट, कंडक्शन बैंड. किसमें आ जाएगा वो? कंडक्शन बैंड. ओके. देन थर्ड पॉइंट, नो electrons are present in band gap. No electrons are present in band gap. तो वैलेंस बैंड दिस इज कंडक्शन बैंड. तो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, या तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा या तो कंडक्शन बैंड में होगा. ये बीच में जो एनर्जी गैप है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. इसके नाम क्या बोलते हैं? Hence this is also called as क्या? Forbidden energy gap. So no electrons are present in band gap. Now next point is energy of band gap. कि बैंड गैप एनर्जी कितना होगा? बैंड गैप एनर्जी, और वी कैन राइट, अपने को ऐसा लिखना चाहिए, बैंड गैप एनर्जी. तो बैंड गैप का एनर्जी कितना होगा? मीन्स Eg. तो ये बैंड गैप का एनर्जी, हियर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एनर्जी गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे एमसीक्यू आ सकता है. बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट is nothing but 12,400 डिवाइड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम. ये ऑलरेडी आप डिफरेंट टॉपिक में भी ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. तो इससे क्या होता है, अगर हम डायरेक्टली वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे तो हमको एनर्जी किसमें मिलता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. और वाइस वर्सा. अपन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एनर्जी गैप गिवन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप लैम्बडा को यहाँ पे लेके जाओ, एनर्जी गैप को यहाँ पे रख दो, एनर्जी गैप का वैल्यू पुट किया, उसको डिवाइड किया, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम. ओके. एनर्जी गैप. सो दिस इज द बैंड गैप एनर्जी. तो बैंड गैप जो है दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कितना है, जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि हमको कितना एनर्जी प्रोवाइड करना है कौन से इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस बैंड में, सच दैट इट कैन जंप टू कंडक्शन बैंड. ओके. तो ये हो गया अपना क्या, बैंड थ्योरी.
ना बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंगली है ना, उसमें जो भी डिफरेंट वर्डिंग हम यूज करने वाले हैं, जो आपको मिलेगा वर्डिंग वो सब देख लिया हमने। तो पहले हमने क्या देखा, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज क्या, फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल जो किस पे डिफाइन होता है, 0 केल्विन पे मैक्सिमम कितना एनर्जी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। देन वी हैव वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, देन जो दोनों बैंड है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप ऑल्सो कॉल्ड एज बैंड गैप, ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन एनर्जी गैप। एनर्जी गैप में कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा। और अगर हम क्या करते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटलीस्ट कितना, एनर्जी गैप के उतना और ग्रेटर देन दैट, देन इट विल जंप टू व्हाट, कंडक्शन बैंड। ओके, सो दिस इज वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी लेवल, फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड देन फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये सब डिफरेंट टर्म्स यूज होने वाले हैं यहाँ पे। नाउ मूविंग टू बैंड गैप थ्योरी। अब बैंड गैप थ्योरी पे आते हैं। इन सभी तक हमने बैंड गैप थ्योरी ही देखा। हाँ, अभी बैंड गैप थ्योरी को हम अप्लाई कैसे करेंगे कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में। ओके, तो उसी बैंड थ्योरी का, बैंड थ्योरी हाउ वी विल अप्लाई for conductor, semiconductor and insulator. So now see, in case of conductor, here I have semiconductor and third वाला अपना क्या होगा, insulator. So conductor, this is semiconductor and here I have insulator. ठीक है। Now अभी बैंड गैप थ्योरी के हिसाब से हम तीनों को स्टडी कर रहे हैं। किसके हिसाब से, बैंड गैप थ्योरी के हिसाब से। तो अभी क्या बोलता है बैंड गैप थ्योरी कि कंडक्टर के केस में सपोज इफ दिस इज वैलेंस बैंड, क्या है ये, वैलेंस बैंड, एंड इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड, इफ दिस इज कंडक्शन बैंड, तो ये दोनों बैंड क्या करेगा, दोनों बैंड ओवरलैप करेगा। दोनों बैंड मीन्स ये ब्लू वाला जो मैंने दिखाया यहाँ पे, ये कौन सा है, दिस इज वैलेंस बैंड, और ऊपर मैंने क्या दिखाया है, कंडक्शन बैंड। तो या तो दोनों ओवरलैप करेगा तो एनर्जी गैप कितना हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वी कैन से कि इन फ्यू कंडक्टर्स, कुछ ऐसे भी कंडक्टर्स होते हैं, इन दैट केस देयर विल बी small gap between conduction band and valence band। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत छोटा गैप होगा, एंड दैट गैप आई कैन से कि दिस गैप विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली, मींस लाइक 0.0001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइक दिस। तो यहाँ जो एनर्जी गैप मिलेगा दिस विल बी, तो पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ कंडक्टर the energy gap between valence band and conduction band is either 0 or almost 0. Now what about semiconductor? Semiconductor में क्या होगा? Now semiconductor में, in case of semiconductor, if this is conduction band and this is valence band, so I can say कि between conduction band and valence band यहाँ पे एनर्जी गैप रहेगा, वहाँ पे कुछ तो एनर्जी गैप रहेगा, बट दिस एनर्जी गैप जनरली वी से कि दिस एनर्जी गैप विल बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये एनर्जी गैप कम रहेगा। और जो यहाँ कंडक्शन बैंड है ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज पार्शियली फिल्ड। ये कैसा होगा, पार्शियली फिल्ड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, बट देयर विल बी गैप विच इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम ध्यान में रखें किसके लिए, फॉर सिलिकॉन दिस एनर्जी गैप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, एंड फॉर जर्मेनियम दिस एनर्जी गैप इज 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत जगह पे इसको हम 0.7 ले लेते हैं, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी गैप है, आपको ये एनर्जी गैप दोनों का ध्यान में रखना है।
एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन एंड एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम। और एक और जो हमने बोला था थर्ड वाला कौन सा, गैलियम आर्सेनाइड, उसका भी ध्यान में रख लो क्योंकि उसको भी हम यूज करते हैं। सो थर्ड वन इज फॉर गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड एनर्जी गैप इज दैट इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। इवन ये जो एनर्जी गैप है दिस इज वेरिएबल, मीन्स क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो अकॉर्डिंगली इसके लिए अगर आप सर्च करोगे कभी कभी इसको 0.7 भी बोल देते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। बट यू कैन से कि एट रूम टेम्परेचर फॉर सिलिकॉन, ये कुछ फैक्ट है जो अपने को याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर सिलिकॉन एनर्जी गैप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर जर्मेनियम इट इज 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर गैलियम आर्सेनाइड इट इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया अपना सेमीकंडक्टर। नाउ इन केस ऑफ इंसुलेटर, इफ यू टॉक अबाउट इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होगा, द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, यहाँ पे कंडक्शन बैंड क्या होगा, इट इज एम्प्टी, ये पूरा खाली रहेगा। एंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज आई कैन से ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होगा, ऑफ द ऑर्डर ऑफ आई कैन से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। मीन्स इफ यू टॉक अबाउट डायमंड, for diamond is I can say it is pure insulator. So for diamond energy gap is of the order of 6 electron volt, कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। ओके नाउ तो ये हो गया अपना फंडा। बैंड गैप के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को क्लासीफाई किया। तो अपना कंडक्टर में क्या होगा, बैंड गैप विल बी ऑलमोस्ट जीरो और I can say 0 or almost 0, whereas in case of semiconductor band gap is generally I can say less than 3 electron volt, and silicon, germanium, gallium arsenide आपको दोनों के लिए बाहर होना ही चाहिए, तीनों के लिए। सिलिकॉन के लिए कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर जर्मेनियम इट इज 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर गैलियम आर्सेनाइड इट इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। नाउ इन केस ऑफ इंसुलेटर एनर्जी गैप विल बी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड के लिए कितना है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ और you can say approx 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ इसमें कुछ और पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट नोट डाउन, सेकंड पॉइंट इन केस ऑफ कंडक्टर। सो नाउ आई कैन से कि एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड, थियरी से पॉइंट नोट करो, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड्स गो टू कंडक्शन बैंड, है ना। जो अपने वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएंगे, कंडक्शन बैंड में भी जाएंगे। So at room temperature, electrons of valence band go to conduction band. Electrons of valence band go to conduction band, and since conduction band has large number of free electrons. तो conduction band के पास क्या है, large number of free electrons, and hence I can say material is good conductor having high conductivity. तो conduction band के पास क्या, large number of free electrons, hence I can say कि this material is good conductor having high conductivity, okay। ये हो गया कंडक्टर का। now moving to second point in case of सेमीकंडक्टर बहुत सारे एमसीक्यू सब आएंगे आपको, तो सेमीकंडक्टर का सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर राइट डाउन एट 0 केल्विन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट 0 केल्विन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। सो एट 0 केल्विन नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड विल जंप टू कंडक्शन बैंड। एट 0 केल्विन दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो, no electron from valence band will jump to conduction band, hence I can say कि conduction band is empty, conduction band क्या रहेगा, empty, hence semiconductor behaves as insulator at 0 Kelvin 0 Kelvin। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सेमीकंडक्टर का भी प्रॉपर्टी 0 केल्विन पे कैसा होगा,
0 Kelvin पे it will behave like insulator. It will behave like insulator. Okay. So at 0 Kelvin, no electrons from valence band can jump to conduction band. Hence semiconductors acts as, तो अगर ये कैसा acts as insulator at 0 Kelvin, कैसा act करेगा ये insulator के जैसा 0 Kelvin पे. Okay. Now next point is क्या? At room temperature. तो at room temperature, अभी हम 0 Kelvin की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर की. So at room temperature, few bonds are broken. थोड़े बहुत बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं. Hence I can say कि few electrons from valence band jump to conduction band. Hence conduction band is partially filled. It is having few electrons. Hence material is having little conductivity called as semiconductor. तो इसमें थोड़ा नोट करो पॉइंट. At room temperature, electrons of valence band absorbs energy and can jump to conduction band. At room temperature, electrons of valence band can absorb energy and jump to conduction band. At room temperature, ऐसे नोट करो वर्डिंग. At room temperature, electrons of valence band can absorb energy and jump to conduction band. Okay, next point. Since conduction band has few electrons, since conduction band has few electrons, therefore material is semiconductor. तो कंडक्शन बैंड में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसको सेमीकंडक्टर. तो ये सब कुछ पॉइंट है सेमीकंडक्टर का. नाउ नोट डाउन इन केस ऑफ इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स में क्या होगा? एट रूम टेम्परेचर, भाई यहाँ 0 Kelvin हो या रूम टेम्परेचर हो, इट विल एक्ट एज अ इंसुलेटर. सो एट 0 Kelvin की तो बात ही नहीं है, इंसुलेटर है. अगर मैं रूम टेम्परेचर पे भी बात करूँ कि एट रूम टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन जम्प टू कंडक्शन बैंड. एट रूम टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, नोट डाउन, आगे बढ़े लिख दो. At room temperature, no electron from valence band can jump to conduction band. Okay, next point. Hence conduction band is empty. And material is having zero conductivity called as insulator. So this is the band theory. ना बैंड थियरी में और कुछ पॉइंट है कि आपके पास? नहीं, बैंड थियरी हो गया. तो ये अपना 2 थियरी था. एक अपना इलेक्ट्रॉनिक थियरी, सेकंड आई हैव बैंड थियरी. बैंड थियरी समझ में आया क्या क्या फंडा है भाई? कंडक्टर में कैसा होगा? एनर्जी गैप इज ईदर 0 मींस कंप्लीटली 0 और नियरली 0. सेमीकंडक्टर में क्या होगा? लेस देन 3. सिलिकॉन के लिए कितना? 1.1. जर्मेनियम 0.67. गैलियम आर्सेनाइड 1.43. whereas in case of insulator energy gap is more than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डायमंड के लिए कितना है? अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ यहाँ पे हमने क्या बोला कि एट रूम टेम्परेचर आई कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बैलेंस बैंड, तो बैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में भी तो ओवरलैप कर रहा है. सो एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बैलेंस बैंड गो टू कंडक्शन बैंड, एंड सिंस कंडक्शन बैंड is full of free electrons, conduction band is full of free electrons, hence we can say कि material will be good conductor having high conductivity. Okay, here I can say कि at 0 Kelvin, ये बहुत important point है भाई, कि 0 Kelvin पे अपना semiconductor कैसा behave करता है? तो at 0 Kelvin semiconductor behaves as insulator. कैसा behave करेगा? Insulator. So at 0 Kelvin, that is absolute zero, conduction band will be empty and semiconductor behaves as insulator at 0 Kelvin. But as temperature increases, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा. क्या ब्रेक होगा? बॉन्ड. हेंस क्या इंक्रीज होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपको मैंने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में बताया. तो n तो n का वैल्यू इंक्रीज होगा. क्या इंक्रीज होगा? n. हेंस क्या डिक्रीज होगा? रेजिस्टिविटी. क्या डिक्रीज होगा? रेजिस्टेंस. हेंस क्या इंक्रीज होगा? कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस. तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड can jump energy and it can go to what? Means it can absorb energy and it can jump to conduction band. Hence I can say कि room temperature पे electrons from valence band can jump to what? Conduction band. Hence conduction band is partially filled with free electrons
एंड मटेरियल इज हैविंग लिटिल कंडक्टिविटी कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर. बट इसमें 0 केल्विन पे भी कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, रूम टेम्परेचर पे भी यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो दैट इज विल बी व्हाट एम्प्टी ओनली. तो एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो electrons from valence band cannot jump to conduction band, hence material will be having zero conductivity. बट इसमें भी क्या होता है, अगर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज करेंगे तो ये बिहेवियर सिमिलर टू इसके हो जाएगा, मीन्स ये थोड़ा सा कंडक्ट करेगा इन केस ऑफ सर्टन इंसुलेटर्स. ओके, तो दिस इज अवर बैंड थ्योरी. नाउ ओके, दिस इज बैंड थ्योरी. Okay, now next one for semiconductor. Note down few points that may come in, I can say in MCQ. तो first of all semiconductor में bonding कैसा होगा, bond. So the type of bond in semiconductor. So note down first point. In semiconductor we have not that is say here bonding कैसा होगा, covalent bond. Covalent bond. There will be covalent bond in semiconductor. जैसा कि हमने देखा कि सेमीकंडक्टर में जो था, कंडक्टर में क्या होता है, आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, बट सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो देगा नहीं, तो क्या करेगा, शेयरिंग. हेंस कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, रेजिस्टिविटी एट 0 केल्विन. तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी 0 केल्विन पे, और दे कैन आस्क रेजिस्टेंस एट 0 केल्विन. तो अभी अभी हमने डिस्कस किया semiconductor at 0 Kelvin behaves like insulator. Semiconductor at 0 Kelvin behaves like insulator. तो अगर वो इंसुलेटर के जैसा बिहेव कर रहा है, इट मीन्स उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा, इनफाइनाइट. रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट एट 0 केल्विन. एट 0 केल्विन. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी विल बी will be infinite at 0 Kelvin. Will be infinite at 0 Kelvin. Now what about conductivity? Now conductivity we know it is reciprocal of resistivity. Conductivity is reciprocal of resistivity. Conductance is reciprocal of resistance. तो अगर हम इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 0. So I can write conductivity or conductance will be 0 for semiconductor at 0 Kelvin. तो 0 Kelvin पे कितना होगा, 0 होगा. कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस. नाउ व्हाट अबाउट शेप. शेप कैसा होता है, तो जो अपने सेमीकंडक्टर होते हैं, इट इज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप. कैसा होता है भाई, टेट्राहेड्रल शेप. नाउ व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, FCC स्ट्रक्चर. फेस centered cubic structure. तो in case of semiconductor we have FCC structure. कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, FCC स्ट्रक्चर. तो ये सब सेमीकंडक्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीन पॉज करके नोट करो. नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके, यहाँ पे 2 थियरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक थियरी, बैंड थियरी. देन वी हैव नेक्स्ट वी हैव क्या, व्हाट वी हैव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होंगे, सो गिव इट इन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. सो नाउ सेमीकंडक्टर मेनली अपने जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं भाई, 2 टाइप. सो सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. क्या होता है ये, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर सेमीकंडक्टर. क्या बोलते हैं इसको भाई हम, प्योर सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर. Second type I have called as extrinsic semiconductor. Extrinsic means this is basically impure semiconductor. भाई है क्या impure semiconductor, pure semiconductor?
सो बेसिकली इसका एग्जांपल होता है प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम, ठीक है। ये बट इंट्रिंसिक में मेन प्रॉब्लम क्या है, इंट्रिंसिक में जैसा हमने भी स्टडी किया कि अगर हम कोई भी सपोज अगर एक मोबाइल में बनाता हूँ, अगर मैंने मोबाइल बनाया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, किसका बनाया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बड़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी एक पॉइंट हमने देखा, एट 0 केल्विन इट विल बिहेव लाइक इंसुलेटर। अरे 0 केल्विन से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक, मीन्स आई कैन से 0 केल्विन से 273 केल्विन तक इट विल बिहेव लाइक इंसुलेटर। कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर। इट मीन्स वो कंडक्ट ही नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा भाई, कंडक्ट नहीं करेगा। ये मेन इशू है किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मेन इशू क्या है, कंडक्टिविटी, 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 कंडक्ट नहीं करता है कभी, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो। सो टू आई कैन से टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए अपने क्या किया, अपने प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ ऐड किया है, उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर को चेंज करके, कुछ ऐड करके हमने क्या बनाया उसको, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में क्या अपना प्योर सिलिकॉन, लाइक यहाँ पे क्या होगा, सिलिकॉन 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 ऐसा आपको मिलेगा। सपोज ये सब सिलिकॉन के एटम्स है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। बॉन्डिंग कौन सा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिलिकॉन का, सपोज अगर ये सिलिकॉन का ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैसे ये वाले सिलिकॉन का भी यहाँ पे होगा 1 2 3 4, वैसे इसका भी होगा 1 2 3 4, वैसे ऊपर वाले का भी होगा लाइक दिस, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे 4। तो ऐसे ऐसे बॉन्डिंग बनेगा, किसमें, ऐसा बॉन्डिंग बनेगा इन केस ऑफ प्योर लाइक दिस, ये सब बॉन्डिंग अपना होने वाला है। तो ये बेसिकली ना यहाँ भी आएगा बॉन्ड, वैसे इधर भी दो बॉन्ड इधर रहेगा लाइक दिस। तो दिस इज अवर प्योर सेमीकंडक्टर कॉल्ड एज व्हाट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें थ्रू आउट एक ही क्रिस्टल है, मीन्स एक क्रिस्टल नहीं, थ्रू आउट इसमें एक ही एटम है, एक ही एटम, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, प्योर है। इसलिए प्योर, हाँ यहाँ पे अपने प्योर सिलिकॉन भी रख सकते हैं, जर्मेनियम भी रख सकते हैं, बट थ्रू आउट एक ही रखना पड़ेगा। तो वो अपना क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पर इंट्रिंसिक का प्रॉब्लम क्या है, कंडक्टिविटी। तो एट और आई कैन से फ्रॉम 0 केल्विन टू 273 केल्विन, इसमें कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 ही होता है, तो कंडक्ट नहीं करता है। हेंस टू इम्प्रूव कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, इसमें कुछ ऐड कर दिया। तो ये जो प्योर था ना, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे किसी दूसरे एटम को ऐड कर दिया, तो किसी और को ऐड करके मैं क्या बनाऊंगा, उसको इम्प्योर, क्या बनाऊंगा, इम्प्योर। तो इम्प्योर बनाऊंगा और बाय द वे इसमें जो कुछ अलग से ऐड करेंगे, दूसरा एटम ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, सो टू इंक्रीज कंडक्टिविटी वी ऐड डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट एटम, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, डोपिंग। तो उसमें दूसरे एटम को ऐड करते हैं, मीन्स इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और अभी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो कौन सा हम ऐड करेंगे, कौन सा ऐड करेंगे, मीन्स आपने क्या ऐड किया है उसके अंदर, कौन सा इम्प्योरिटी ऐड किया है। तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 2 टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप। तो ये एन टाइप का भी होता है, एन टाइप आप ध्यान में ऐसे रख सकते हो कि हमने यहाँ पे किसको ऐड किया होगा, यहाँ पे हमने ऐड किया होगा डोनर इम्प्योरिटी को। किसको भाई, डोनर इम्प्योरिटी। डोनर, ये एन से आप ध्यान में रख सकते हो कि ये क्या है, ये एन से अपना आता है एन टाइप। तो डोनर इम्प्योरिटी मीन्स जो एक डोनेट करेगा, मीन्स इट मीन्स यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। कितने को, पेंटावैलेंट। तो अगर पेंटावैलेंट को ऐड करूंगा तो ये 4 बॉन्ड बना देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा जिसको डोनेट करेगा। इसका स्टडी करेंगे आप डेप्थ में, डिटेल में भी आने वाला है सब। तो एन टाइप में क्या ऐड करेंगे भाई, डोनर इम्प्योरिटी, मीन्स आई कैन से पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होगा अपना, एन टाइप सेमीकंडक्टर। Whereas I can say in case of p
पी टाइप में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। कौन सा इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो ये पी एक्सेप्टर का पी से ध्यान में क्या रख सकते हो, पी टाइप। तो पी टाइप में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे मीन्स यहाँ पे एक एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो इट मीन्स उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स ये ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे भाई, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। तो उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 1 2 3। एक यहाँ पे एक बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा तो उसी को बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं भाई, होल होल होल। इसके पहले वाला जो था ये क्या दे रहा था, पेंटावैलेंट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसके पास बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत। होल का मीनिंग क्या होता है, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल इज नथिंग बट क्या, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम इसको ऐड करेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मीन्स क्या, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। तो क्या फॉर्म होगा, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी जब ये ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे होल क्रिएट होगा। होल क्रिएट होगा और क्या फॉर्म होगा अपना, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली कितने तरह के सेमीकंडक्टर है वापस देखते हैं। सेमीकंडक्टर वी हैव 2 टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर एग्जांपल्स आर प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज ओनली कंडक्टिविटी। फ्रॉम 0 केल्विन to I can say 0 degree Celsius means 0 Kelvin to 273 degree Celsius almost conductivity will be 0. So hence to increase conductivity क्या करते हैं, इसमें हम कुछ impurity को ऐड करते हैं। जो impurity ऐड करते हैं मतलब ऐसे समझ सकते हो कि समझो ये अपना क्या था, ये अपना था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें मैंने क्या किया भाई, ऐड किया। किसको, इसमें ऐड किया मैंने कुछ इम्प्योरिटी को। अब वो ट्राई वैलेंट भी हो सकता है, पेंटा वैलेंट भी हो सकता है। तो ये मैं जिसको ऐड करूंगा इसको बोलते हैं डोपेंट, डोपेंट एटम। क्या बोलते हैं भाई, डोपेंट एटम। और जो प्रोसेस से ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग, डोपिंग। और अगर आपने इसमें ऐड किया होगा, क्या ऐड किया होगा भाई, अगर हमने इसमें ऐड किया होगा किसको, पेंटावैलेंट को। पेंटावैलेंट को अगर ऐड किया होगा, पेंटावैलेंट को ऐड किया होगा तो क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसी में अगर हमने क्या ऐड किया होगा, ट्राईवैलेंट को ऐड किया होगा तो क्या मिलेगा अपने को, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक सिंपल वर्ड में आप इससे समझ सकते हो कि अपने पास क्या है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या, प्योर सेमीकंडक्टर। उसमें मैं जिसको ऐड करूंगा उसको हम क्या बोलते हैं, डोपेंट, डोपेंट एटम। जो प्रोसेस ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो अगर मैंने पेंटावैलेंट को ऐड किया है, पेंटावैलेंट को ऐड किया मतलब क्या, डोनर इम्प्योरिटी को ऐड किया है तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हेंस अपना क्या फॉर्म होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैंने क्या ऐड किया होगा, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट मींस एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, तो क्या फॉर्म होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ आगे अपने को इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक तो बहुत डिटेल में स्टडी तो करना ही है, पर इंट्रिंसिक का प्रॉब्लम क्या है, कंडक्टिविटी। तो हेंस जो इन डेप्थ स्टडी होगा अपना आगे जाके पूरा वो क्या होगा, एन टाइप एंड पी टाइप। ओके, थैंक यू।